Okay. Today we are going to start the first prose. The title of the prose is Indian Civilization and Culture. And this prose is written by Mahatma Gandhi. And this is a kind of essay which is said by Mahatma Gandhi. All the paragraphs of this chapter has been told by Mahatma Gandhi. And this is a kind of essay. First of all, we must know about Mahatma Gandhi, the biography of Mahatma Gandhi. Everybody knows the full name of Mahatma Gandhi is Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, 1869 to 1948. This is the period of life and death. It means Mahatma Gandhi was born in 1869 and died in 1948. Actually, Mahatma Gandhi was not died. He was shot dead. He was shot dead by नाथूराम गोडसे. उसको गोली मारी गई थी नाथूराम गोडसे को, गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को शायद 30 जनवरी 1948 को while he was praying, while Mahatma Gandhi was praying in a temple, at the time Nathuram Godse came and shot him dead. मार दिया गोली से. पॉपुलरली नोन एज बापू. महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है. नहीं, एक शॉर्ट नेम है महात्मा गांधी का, बापू. और द फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन. राष्ट्रपिता जिसको कहते हैं. महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है. वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन. यदि हम बात करें कि महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ थे, उससे कहीं बढ़कर वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक लीडर थे, नेता थे. पॉलिटिशियन से बढ़कर वो क्या थे? आध्यात्मिक थे. क्योंकि महात्मा गांधी का जीवन बड़ा ही सरल रहा है, जैसा इतिहास में शो किया गया है, बताया गया है. उनका जीवन बिल्कुल ही सरल था, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति थे. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इनका बहुत बड़ा हथियार था. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेर द मेन weapons of Mahatma Gandhi. On the basis of that two weapons, he won the battle of India and Britishers. जो अंग्रेज और भारत, जो हमारा देश है, उनके बीच जो ये लड़ाई छिड़ी थी, बहुत दिन से आंदोलन हुआ था, उसी सत्य और अहिंसा की बदौलत इसने अपने देश को आज़ाद कराया, भारत को आज़ाद कराया. क्योंकि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, कई सौ वर्षों तक रहा है गुलाम, जिसको आप इतिहास में पढ़े होंगे, जानते भी होंगे. ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. तुरंत दे ही दिया कि उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा नामक हथियार को अपनाया अपने जीवन में और इसको लागू किया. और हर व्यक्ति को, हर भारतीयों को ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस फॉलो करने के लिए प्रेरित किया कि हम जो है इसी हथियार की बदौलत आज़ादी को पा सकते. चूँकि ये नरम दल के नेता थे, नहीं गरम दल के नहीं थे. भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब, चंद्रशेखर आजाद, ये सब किसके थे? गरम दल के. ये क्या थे? नरम दल के. एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश. अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस नामक हथियार को अपनाया और उसको लागू किया और उसी के बल पर अंग्रेजों को खदेड़ दिया. नहीं, हालांकि बीच में गरम दल वाले भी बहुत सारे बमबाजी भी किए, गोली कांड भी हुआ, जेल भी गए, बहुत सारी बातें हुई. जब झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है या कोई ना कोई क्रांति होती है तो खून तो बहता ही है. साथ ही साथ मौखिक भी युद्ध होता है, नहीं शीत युद्ध जिसको कहते हैं, इन इंडिया. एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस. और भारत को आज़ादी दिलाने में इन्होंने मदद किया. फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक
ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर के 1948 तक इनका दबदबा रहा भारतीय राजनीति पर, है ना। भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में इनका काफ़ी प्रभाव रहा, प्रभावशाली रहे 1915 से लेकर 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनाटिक, एक सनकी, एक पागल था, हैं, और उसी सनकी पागल के हाथों इनका जो है देहांत हो गया, इनको गोली मार दिया गया ऑन 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो एक आत्मकथा है जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, आत्मकथा को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है, उस किताब का नाम है जिसको आप मार्केट से खरीद के पढ़ भी सकते हैं। ये गांधी जी के द्वारा लिखे गई खुद की जीवनी है, उन्होंने इसको खुद लिखा है, इसीलिए इसका नाम ऑटोबायोग्राफी है। अगर यही जीवनी महात्मा गांधी का कोई दूसरा आदमी लिखता तो उनके लिए ये बायोग्राफी हो जाता, लेकिन चूंकि इन्होंने अपना जीवनी खुद लिखा और खुद पब्लिश हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टिप्पणियाँ, आर्टिकल्स, है ना, कॉलम लिखा, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और किसके लिए लिखा, यंग इंडिया, एक जर्नल, एक पत्रिका होती थी उस समय, उसके लिए लिखा। एंड द स्पीचेज, और भाषण भी, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जिस भाषण को उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम में दिया, अलग अलग अवसरों पर दिया। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ जेस्ट। और ये जो महात्मा गांधी थे ये केवल ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे बल्कि एक पवित्र इंसान भी थे, है ना, ग्रेट भी थे, महान भी थे और पवित्र थे। पवित्रता में इनको महारत हासिल थी, है ना, हृदय से, शरीर से, मन से, हर एंगल से ये पवित्र थे। आइडियोमेटिक इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो वर्तमान अंश आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि टाइटल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी इसमें बात करते हैं दैट कि अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता का जो नींव है, जो बढ़िया नींव है, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ साथ इसकी नींव रखी गई भारतीय सभ्यता की। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और जो हमारा पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या था, मटेरियलिटी ज़्यादा थी, है ना, मतलब सांसारिकता बहुत ज़्यादा थी, फिजिकल चीज़ ज़्यादा था, भौतिक ज़्यादा था, लेकिन भारतीय सभ्यता में स्पिरिचुअल था, रिलीजियस था, ये सारे चीज़ थे। और इसी सिविलाइजेशन के बल पर इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, और इसी सिविलाइजेशन के बल पर आज हमारी भारत की सभ्यता जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची। ये एक शॉर्ट बायोग्राफी था महात्मा गांधी का और थोड़ा सा इस लेसन के बारे में। अब हम लोग इसके मेन कंटेंट, मेन टेक्स्ट को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे हमारी भारतीय सभ्यता को, इंडियन सिविलाइजेशन को और यहाँ के कल्चर को। तो टुमारो आई विल डिफाइन व्हाट इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, या व्हाट इज सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, सभ्यता में और संस्कृति में। ठीक है, सी यू टुमारो नेक्स्ट डे, थैंक यू।